जब पहला परमाणु बम फटा, एलन ठीक ओपेनहाइमर के बगल में बैठा था। उसने अपनी आंखों से उस मशरूम जैसे बादल को उठते देखा और इसी दृश्य की वजह से वह रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गया। जब वह स्वीडन लौटा तो खुद प्रधानमंत्री ने उसका स्वागत किया और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया ताकि वह उनसे परमाणु बम का रहस्य जान सके। लेकिन एलन की अगली बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। उसने कहा, मैंने 9 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री यह सुनते ही गुस्से में चला गया। वैज्ञानिकों को भी गहरा निराशा हुई। लेकिन तभी जब एलन टॉयलेट गया, एक केजीबी का एजेंट चुपचाप उसका पीछा करने लगा और उसे धोखे से समुद्र किनारे ले गया। अचानक समंदर से एक पनडुब्बी बाहर आई। बिना कुछ कहे एलन को पकड़कर सीधे मॉस्को ले गए। अब उसे मिलना था सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता स्टालिन से, जिसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, परमाणु बम का रहस्य क्या है। लेकिन एलन ने आराम से जवाब दिया, ठीक है, पहले एक वोडका लाओ। आधे घंटे बाद माहौल कुछ हल्का हो गया। 2 पैग वोडका के बाद एलन खुलकर बोलने लगा। उसने सबके सामने स्टालिन की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारा गाना तो स्पेन के तानाशाह फ्रांको से भी बेहतर है। बस यही सुनते ही स्टालिन गुस्से से तिलमिला गया और एक इशारा कर एलन को साइबेरिया के जेल में गड्ढा खोदने भेज दिया। वहां एलन की मुलाकात हुई आइंस्टीन के मंदबुद्धि भाई एबरडीन से। असल में केजीबी वालों को लगा था कि उन्होंने कोई बम एक्सपर्ट पकड़ लिया है, लेकिन गलती से एक बेवकूफ को उठा लाए। एबरडीन की बुद्धि बहुत कम थी। एलन ने सोचा, ये आदमी तो भागने में मेरी मदद कर सकता है, और उसने रात दिन एबरडीन को भागने की योजना समझाना शुरू किया। लेकिन प्लान इतना जटिल था कि सिर्फ वॉशिंग रूम से यूनिफॉर्म चुराने की बात पर ही एबरडीन सर्दियों से बात शुरू कर देता, फिर गर्मियों में आता और फिर सर्दियों में लौट जाता, और फिर भी वो कुछ समझ नहीं पाता। 2 साल बाद एलन ने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन ठीक उसी रात एबरडीन कहीं से एक ग्रेनेड ले आया। ये देखकर एलन डर गया और सीधे गार्ड के पास जाकर आत्मसमर्पण करने चला गया। गार्ड ने बोला, जल्दी इसे बाहर फेंको। लेकिन तभी वहां से बमों से लदी एक ट्रक गुजर रही थी। ग्रेनेड के धमाके से वह ट्रक भी उड़ गया। पूरा कैंप आग की लपटों में घिर गया। रॉकेट और गोले चारों तरफ उड़ने लगे और इसी अफरा तफरी में एलन और एबरडीन भाग निकले। कई साल बाद दोनों की मुलाकात पेरिस में हुई। अब तक एबरडीन अपनी शक्ल सूरत की वजह से एक खूबसूरत युवा महिला राजदूत से शादी कर चुका था। उसने एलन को एक हाई प्रोफाइल डिनर पार्टी में बुलाया, जहां सिर्फ बड़े लोग मौजूद थे। पार्टी में एलन की नजर गई डिगॉल के बगल में बैठे एक शख्स पर। वो वही केजीबी एजेंट था जो सालों पहले उसे समंदर किनारे ले गया था। अब उसकी पहचान उजागर हो चुकी थी। इसके बाद सीआईए ने एलन को एजेंट बनने का न्योता दिया और वो बन गया एक जासूस।